देखो मुकेश, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मुकेश रुक जाओ मुकेश, नहीं तो मैं हल्ला करूंगी। रेशमा अपने कमरे में काफी परेशान रहती है। उसे नींद भी नहीं आती क्योंकि वो पहली बार अपने पति के बिना अकेले थी रात में। तभी उसे कुछ आवाज आती है और वो हॉल की तरफ जाती है कि आखिर ये किस चीज की आवाज है। हॉल में जाकर वो देखती है कि अरे घर तक घुस गए, अब जाना किधर है वो तो बता। अरे तू मेरे पीछे चुपचाप आता रह जा, मैं यहाँ आया हूँ, मुझे पता है माल किधर है। चल ठीक है, चल चल मैं चलता हूँ तेरे पीछे पीछे। अरे ये तो चोर है और चोर मेरे घर में आ गया, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? चिल्लाऊंगी तो फिर यहाँ कोई अगल बगल सुनने वाला नहीं है। फिर वो सोचती है मैं क्या करूँ, कहीं जाके छुप जाती हूँ और देखती हूँ ये लोग क्या क्या करता है। अकेले होने की वजह से रेशमा उन चोरों के सामने नहीं आती, बस पीछे जाकर छुप जाती है। तभी सुन, जो भी सामान मिलता है ना जल्दी से उठा ले, अगर भाभी जी को पता चल गया तो बहुत दिक्कत होगी। लेकिन यार और तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, उधर देखते हैं। जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, नहीं तो दिक्कत हो सकती है और जल्दी निकलना है हम लोगों को। पर्दे के पीछे खड़ी रेशमा उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। ये तो मुकेश था ना, बगल में रहता है दूसरे वाले घर में, ये आज मेरे घर में चोरी करने आया है। रुको मैं इसे मजा चखाती हूँ। रेशमा समझ जाती है ये दोनों पड़ोसी ही हैं और वो गुस्सा से उन दोनों के पीछे पीछे जाती है। अरे जल्दी चल, मेरा काम हो गया आप लोगों का, आप भागे यहाँ से। मुकेश, तुम मुकेश हो ना? दोनों चोर काफी डर जाते हैं क्योंकि रेशमा ने उन दोनों को ही पहचान लिया था। तभी अरे भाई वो तो तुम्हें पहचान गई, अब क्या होगा? कौन मुकेश? मैं तो किसी मुकेश को नहीं जानता। मुकेश ज्यादा नौटंकी मत करो, रुको मैं पुलिस को फोन करती हूँ, तुम चोरी करने आए हो मेरे घर और वो भी रात में। रुको मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। अरे भाभी जी थोड़ा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी इसीलिए मुझे ये काम करना पड़ा, मुझे माफ कर दीजिए, पुलिस को मत बताइए। पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझे मांग सकते थे, चोरी करने की क्या जरूरत थी? मैं तो पुलिस को फोन करूंगी, रुको। भाई अब कुछ तो बुद्धि लगा, ये तो नहीं छोड़ेगी, ये तो पुलिस को फोन करेगी और हम दोनों जेल जाएंगे। कुछ बुद्धि लगा भाई, जल्दी से कुछ सोच। एक काम कर, तू माल को लेके निकल, मैं इसका व्यवस्था करता हूँ, तू निकल। मुकेश ये तुम क्या कर रहे हो, इधर क्यों आ रहे हो, वहीं रुक जाओ। अरे भाभी जी अब तो वही होगा जो मंजूर है, मुकेश होगा। मुकेश रेशमा की तरफ आगे बढ़ता है। रेशमा काफी ज्यादा डर जाती है, वो उसके पीछे पीछे भाग जाता है और बेडरूम तक आ जाता है। देखो मुकेश तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मुकेश रुक जाओ मुकेश, नहीं तो मैं हल्ला करूंगी, मैं सबको बता दूंगी। अब जिसको बताना है तू बता दे, अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तू तो मेरा शकल देख ही लिए ऐसे भी बताने वाली है, तो इसका तो कुछ सबूत मुझे पास भी चाहिए ना कि तू अपना मुंह बंद रखे। देखो मुकेश मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुमको जो लेना है लेके चले जाओ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अरे वो तो बोलने की बात है, कल जब पुलिस छानबीन करने आएगा मैं तो जेल में चक्की पीसूंगा ना, इसका तो कुछ व्यवस्था करना ही पड़ेगा। रेशमा पीछे की तरफ चलती है डरते डरते, तभी वो गिर जाती है बेड पर और मुकेश उसके पास आ जाता है। नहीं मुकेश मुझे छोड़ दो प्लीज, मुकेश मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मुकेश प्लीज मुझे छोड़ दो मुकेश। सिर्फ अपने एक झूठ को छुपाने के लिए मुकेश दरिंदगी की सारी हदों को पार कर देता है। वो भूल जाता है क्या सही है क्या गलत। और मुकेश के चले जाने के बाद रेशमा अपने कमरे में बहुत परेशान होती है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता वो क्या करे, वो बस रोती रहती है। गौरतलब है ये बात 2 दिन पहले की है, जब रेशमा के पति को उनके बॉस उनके ऑफिस के केबिन में बुलाते हैं। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ राकेश मैंने तुम्हें बुलवाया। सुनो ना, कल ना वो अमृतसर वाला काम चल रहा है वहाँ प्रोजेक्ट का, जरा चले जाना तो वहाँ देख के आना, तो वहाँ 2 दिन रुक के आ जाना, ठीक है? वो प्रोजेक्ट नहीं पता क्यों रुका हुआ है। लेकिन सर मैं तो अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, अभी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है सर, मुझे घर में बीबी अकेली है। अरे राकेश कुछ नहीं होगा, 2 दिन में जाओगे और आओगे, बस 2 दिन की बात है राकेश, इतना कर देना ना। ओके ठीक है सर। राकेश थोड़ा परेशान होता है, लेकिन बॉस की बातों को मानने के सिवा उसके पास कुछ रास्ता ना था, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है और आकर अपनी पत्नी रेशमा से कहता है, सुनो ना रेशमा,
मुझे ऑफिस के काम से 2 दिनों के लिए बाहर जाना है, तो क्या तुम यहाँ अकेले रह लोगी? लेकिन मैं अकेली अभी नई नई आई हूँ, कैसे रहूंगी? थोड़ा डर लगेगा। अरे डरने की क्या बात है, अगल बगल तो बहुत से लोग रहते हैं। दरवाज़ा बंद कर लेना और आराम से रहना, बस 2 दिनों की बात है। वो तो है जी, लेकिन हम अगल बगल किसी को पहचानते भी तो नहीं है, अभी तो नया नया शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, अगर आपको ज़रूरी है तो आप जाइए, मैं रह लूँगी। चलो ठीक है, इसके बाद जब भी मैं जाऊँगा तो तुम्हें साथ लेके जाऊँगा। इस बार थोड़ा सा मैनेज कर लेना ना प्लीज़। चलो जी, अच्छा ठीक है, आपको और मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए, अपना काम कीजिए, फिर आइए, मैं मैनेज कर लूँगी। रेशमा अपने पति को जाने के लिए उस वक्त कह तो देती है, लेकिन वो लोग अभी अभी नए घर में ही शिफ्ट हुए हैं। उन दोनों को यहाँ नए घर में आए बस 1 महीने होते हैं, तभी राकेश चला जाता है। ठीक है, तुम अंदर चली जाओ, मैं चला जाता हूँ। ठीक है जी, अच्छे से जाइएगा। राकेश ऑफिस के काम से अमृतसर चला तो जाता है और इधर रेशमा अकेले रह जाती है अपने घर पर। राकेश भी थोड़ा परेशान होता है क्योंकि उनका घर थोड़ी सुनसान जगह में है, जहाँ पर ज़्यादा लोग तो नहीं रहते और ये सोसाइटी नई नई भी बसी है। उसी रात रेशमा के पड़ोसी मुकेश अपने कमरे में बैठा होता है, तभी उसका दोस्त उसके पास आता है। न राजू, इस बार मकान मालकिन आया था, पैसे कहाँ से दे? रेंट का भी पैसा नहीं है, अब लग रहा है घर खाली करना पड़ेगा। अरे क्या करूँ, नौकरी भी तो छूट गई है, अब पैसे कहाँ से लाऊं? कोई जुगाड़ भी तो नहीं लग रहा है और कोई नौकरी भी नहीं मिल रहा है अभी। कुछ तो सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये घर छोड़ना पड़ेगा। आजकल देख रहे हैं वो राकेश है ना, राकेश अच्छा खासा काम कर रहा है, कमा भी अच्छा खासा रहा है, घर भी बगल में खरीदा है बढ़िया सा, अच्छा खासा पैसा है उसके पास। वो क्या काम करता है, हम लोगों को क्यों नहीं मिलता है? अरे अच्छा आइडिया दिया। मुझे उस राकेश से बात हुआ कि वो 2 दिनों के लिए घर पर नहीं रहेगा। अगर हम लोग चोरी छुप के उसका घर में घुस के कुछ माल दबा ले तो कैसा आइडिया है? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन पकड़ में आ गए तो जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। अरे नहीं पता चलेगा, मास्क लगा के जाएंगे और किसी को कुछ दिखेगा भी नहीं, बस घंटा भर में अपना हाथ साफ करके आ जाएंगे। चल तू बोल रहा है तो ठीक ही आइडिया होगा। कब चलना है बोल? आज रात को निकलते हैं, तैयार रहना। मुकेश और राजू दोनों मिलकर प्लान करते हैं कि राकेश तो है नहीं और राकेश के घर पर चोरी करने का वो लोग प्लान बनाते हैं। अपने प्लान के मुताबिक वो दोनों राकेश के घर पे रात को दाखिल होते हैं चोरी करने के लिए। रेशमा ये सब सोचते रहती है और कब सुबह हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। इधर सुबह उसके पति घर पहुंचते हैं और आकर रेशमा से कहते हैं, रेशमा क्या हो गया, तुम इतनी उदास क्यों हो और घर में सारा सामान बिखरा पड़ा क्यों है? वो कल जी हमारे घर में चोरी हो गई और सारा सामान चोर लेके गया। ये क्या बोल रही हो, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं जी बहुत डर गई थी, क्या करूँगी कुछ समझ नहीं पा रही थी, इसीलिए मैंने आपको फोन करना भूल गई। चलो हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं और वहाँ जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं, उन चोरों को तो छोड़ेंगे नहीं हम। छोड़ दीजिए जी, ऐसे भी ज़्यादा सामान तो नहीं था, लेकिन अगर पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखाएंगे तो पुलिस भी बार बार हमारे घर आएगी और आप भी घर में नहीं रहते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उन चोरों को छोड़ दें, अगर एक बार छोड़ देंगे तो वो बार बार ऐसा ही करेगा। लेकिन जी रुको, एक काम करते हैं, बगल में एक लड़का रहता है मुकेश बोल के, बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे बुलाता हूँ, वो इसका समाधान जरूर निकालेगा। नहीं जी, उसे मत बुलाइए। क्यों, तुम उसे जानती हो क्या? नहीं जी, मैंने कभी कभी आपसे बात करते हुए मैंने उसे देखा है और इधर ही अगल बगल घूमते रहता है, तो मैं वैसे ही जानती हूँ। रेशमा के पति मुकेश को बुलाने के लिए बोलते हैं, वही मुकेश जिसने चोरी किया था। और रेशमा के साथ रेशमा भी अपने पति को डर की वजह से कुछ बताती नहीं है। तभी उसके घर मुकेश आता है। हाँ भैया बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? मुकेश क्या बताऊं यार, कल हमारे घर में चोरी हो गई, अब किसको बताने जाऊं? यहाँ तो सिर्फ तुम ही हो जिसे हम लोग पहचानते हैं। अब तुमको किसी पे डाउट है कि कौन चोरी कर सकता है? नहीं भैया, मुझे तो किसी पे डाउट भी नहीं है और मुझे इतना पता भी नहीं है कि कौन चोरी कर सकता है। छानबीन पुलिस को क्यों नहीं ख्याल किया आप? पुलिस को बोलिए। तू इतना डर डर के क्यों बोल रहा है?
अरे नहीं भैया, मैं क्यों डरने जाऊं, मैं चोर थोड़े ना हूँ। तुझे क्या लगता है कौन कर सकता है ऐसा हरकत? भाभी जी को तो पता होना चाहिए ना, भाभी जी तो घर पे थी, भाभी जी ने चोर को नहीं देखा क्या? मैंने देखी थी लेकिन पहचान नहीं पाई, वो मुंह पे मास्क लगाए हुए थे और 2 चोर थे। अरे भाभी जी, मेरा नंबर रखा कीजिए, ऐसी कोई दिक्कत हो तो मुझे तुरंत कॉल कर दीजिएगा, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा और कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। हाँ हाँ, मुकेश सही कह रहा है, इसका नंबर रखा करना, कभी भी कोई दिक्कत हो तो इसे कॉल करना, ये तुरंत पहुंच जाएगा। नहीं जी ठीक है, मैं ले लूंगी बाद में नंबर इसका। सवाल बहुत सारे हैं। क्या रेशमा अपने पति को सच बताती है? क्या मुकेश को जेल होती है? क्या ये सब सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है? जवाब सिर्फ एक, इंतजार कीजिए इस वीडियो के सेकंड पार्ट का। जितना ज्यादा आप कमेंट करोगे सेकंड पार्ट उतनी जल्दी आएगी। टिल देन बाय बाय दोस्तों।